हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस अगले वीडियो लेक्चर में आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो हम लोग साइन कन्वेंशन सीखेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, मिरर में भी होता है, ये लेंस में भी होता है। और इसके अलावा हम लोग मिरर फार्मूला जो है उसका डेरिवेशन करना सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे हम लोग। तो आइए इस वीडियो को समझते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कवर कर लेने के बाद से आप रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आने लगेगा कि क्या गिवन डेटा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ये पहले साइन कन्वेंशन सीखते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन समझने के लिए स्फेरिकल मिरर में हम लोग को एक स्फेरिकल मिरर चाहिए, और स्फेरिकल मिरर को समझेंगे साइन कन्वेंशन। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कार्टेशियन प्लेन में, जिसको हम लोग ग्राफ भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जब ग्राफ में जो है किस डायरेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू वगैरह होता है। आप जानते हैं ये जो एक अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस कहलाएगा ये, और यहाँ एक्स डैश एक्सिस कहलाएगा, वाई एक्सिस है ये, वाई डैश एक्सिस है ये। अब ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस के जो सारे वैल्यूज होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, एक्स डैश एक्सिस के सारे वैल्यू होते हैं निगेटिव। इसी तरह से वाई एक्सिस के वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और वाई डैश एक्सिस के जो वैल्यू होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिरर या लेंस में साइन कन्वेंशन को करते हैं। तो आइए हम लोग पहले मिरर में साइन कन्वेंशन को सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए हम लोग समझेंगे। तो सपोज ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ घुमा हुआ है इसका। तो सपोज करिए कि ये ओरिजिन पॉइंट है। तो अब हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें डायरेक्ट एक्सिस कौन कौन सा है। तो इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है हमारा एक्स डैश एक्सिस कहलाएगा, ऊपर वाला जो है लाइन हमारा वाई एक्सिस, और नीचे वाला एक लाइन जो है हमारा वाई डैश एक्सिस के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एक कनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर ले, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ऊपर वाई एक्सिस हो गया, और नीचे वाई डैश एक्सिस हो गया। इतना तक तो हम लोग आराम से समझ लेते हैं। अब जब हम लोग स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन करेंगे तो किसका साइन कन्वेंशन करेंगे। तो 3-4 टर्म्स हैं जिनके हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं। तो कौन कौन से टर्म है पहले उसको भी समझ लेते हैं। तो एक टर्म अपने को मिलेगा u, और ये u रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। दूसरा है v, v रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिखना हो तो u लिखेंगे, u से डिनोट करेंगे उसको। इमेज के डिस्टेंस को लिखना है तो v से डिनोट करेंगे उसको। इसी तरह से स्मॉल f ये रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को। इसी तरह से h ये ऑब्जेक्ट के हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के हाइट को रिप्रेजेंट करता है। एच डैश जो है इसको, या एच आई भी बोल सकते हैं इसको, ये इमेज के हाइट को रिप्रेजेंट करता है। U हो गया, V हो गया, F हो गया, H हो गया और H डैश हो गया। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन टर्म भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन भी आपको बता देंगे। अब इन सारे का वैल्यू, इन सारे टर्म का, U हो, V हो, F हो, H हो, H डैश हो, इनका वैल्यू कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा उसको हम लोग को समझना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं U से ही, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर में हम लोग पढ़े थे पोजीशन की, ये पोल है, ये फोकस है, ये C है, बियॉन्ड C है, इन्फिनिटी है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते थे, इन्फिनिटी पर, या बियॉन्ड C, या C पर, या C और F के बीच में, या F पर, या F और P के बीच में। तो इनमें से किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखें। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में भी बात कर लें तो ये पोल है, और इसमें दो ही कंडीशन हम लोग पढ़े थे, एक इनफाइनाइट पर और दूसरा जो है इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी। तो इन पोजीशन में से, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इन पोजीशन में से कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करे तो वो प्लेस अल्टीमेटली किस एक्सिस पर हुआ, तो वो एक्स डैश एक्सिस पर। और हम लोग जानते हैं कि एक्स डैश एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई भी कंडीशन हो, उसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा निगेटिव ही होता है।
निगेटिव ऑलवेज, क्योंकि वो एक्स डैश पर ही प्लेस करते हैं उसको, तो u का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जांपल में कि कभी भी क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर, तो इसका मतलब u विल बी -30 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन ये है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग मिरर के सामने में 20 सेंटीमीटर दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि u का वैल्यू फिर से हो गया -20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हम लोग ऑलवेज निगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा f की, पहले v बाद में बात करेंगे। f क्या है? फोकल लेंथ। अब यहाँ गौर करते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं किसको है? तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। यहाँ ये पोल है, यहाँ फोकस होगा, यहाँ C होगा, तो ये जो डिस्टेंस है यही फोकल लेंथ है। अब थोड़ा सा हम लोग गौर करें तो अगर ये कनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ x डैश एक्सिस पर है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव, जबकि x डैश एक्सिस का वैल्यू जो है निगेटिव होता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो f की बात करें निगेटिव होगा फॉर कॉनकेव मिरर। अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा, और अगर कॉन्वेक्स है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ का, मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ भी हम लोग समझ गए। अब तीसरा थोड़ा सा बात करते हैं ऑब्जेक्ट के हाइट की। तो ऑब्जेक्ट को देखें इस प्लेन के ऊपर ही प्लेस किया जाता है, ऊपर ही प्लेस करते हैं, जब भी प्लेस करेंगे यहाँ पर भी ऊपर ही प्लेस करते हैं। तो जब ऊपर प्लेस करते हैं इसका मतलब इसका डायरेक्शन कौन से एक्सिस पर है? तो वाई एक्सिस पर, और हम लोग पढ़े कि वाई का वैल्यू क्या होता है? तो पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट को, चाहे वो कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस्ड हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर रहे, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? तो पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऑलवेज होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, ये लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी लेंस में भी ऑब्जेक्ट का हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बाद अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग एच डैश की। एच डैश क्या होता है? तो हाइट ऑफ इमेज। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी, आपको पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी रियल इमेज होता है तो वो इन्वर्टेड होता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होता है। तो इन्वर्टेड यानी लाइन से नीचे, और इरेक्ट यानी कि लाइन से ऊपर। तो लाइन से ऊपर का मतलब वाई एक्सिस, और लाइन से नीचे का मतलब वाई डैश एक्सिस। तो जब भी इन्वर्टेड इमेज बने तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाता है, और जब भी इरेक्ट इमेज बने तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अब आप सोचिए कि कॉन्वेक्स मिरर में तो दोनों कंडीशन में इरेक्ट इमेज ही बना था, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में एच डैश जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब कॉनकेव मिरर में 6 में से 5 कंडीशन ऐसा था जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना था, यानी फोकस तक जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे, फोकस और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, या इन्फिनिटी पर, तो उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था। तो इन 5 कंडीशन में एच डैश का वैल्यू निगेटिव होगा। जबकि एक कंडीशन हम लोग याद करें कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्लेस किए थे तो इसका जो इमेज बना था अपना, वो इमेज बिहाइंड द मिरर बना था। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब 6 आउट ऑफ 5 कंडीशन इन कॉनकेव मिरर इमेज का हाइट जो है वो निगेटिव होता है, जबकि एक कंडीशन में वो पॉजिटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन है, और दोनों ही कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट यानी कि वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हम लोग एच डैश भी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं वी यानी इमेज डिस्टेंस की। तो इमेज देखें 2 तरह से, या तो रियल या तो 2 तरह से, रियल और वर्चुअल तो खैर है ही। ऐसे भी समझते हैं हम लोग कि इमेज जो है या तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा या बिहाइंड द स्क्रीन बनेगा, या तो मिरर के सामने या तो मिरर के स्क्रीन के पीछे। तो जब मिरर के सामने यानी कि कॉनकेव मिरर के 5 कंडीशन में जब सामने इमेज बन रहा होता है तो एक्स डैश का वैल्यू क्या था? तो वो निगेटिव होगा। और जब बिहाइंड द स्क्रीन बने तो वो एक्स एक्सिस पर बन रहा है यानी कि पॉजिटिव।
तो कॉनकेव मिरर के 5 कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो वैल्यू निगेटिव था। एक कंडीशन था फोकस और पोल के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किए तो ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और वो पांचों कंडीशन में वैल्यू निगेटिव था। इसी तरह से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें दोनों कंडीशन में वर्चुअल ही इमेज बना था, यानी कि बिहाइंड द स्क्रीन ही बना था, और बिहाइंड द स्क्रीन यानी एक्स एक्सिस पर तो वैल्यू क्या था, तो पॉजिटिव। तो हम लोग बात अगर वी की करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर बोले या फिर वर्चुअल इमेज लिख देते हैं कि अगर इमेज वर्चुअल बन रहा हो तो ये पॉजिटिव होगा, जबकि निगेटिव होगा रियल इमेज के लिए। अगर रियल इमेज बन रहा हो तो ये वैल्यू निगेटिव होता है। तो हम लोग U समझ गए, V समझ गए, F समझ गए, H समझ गए, H डैश समझ चुके हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है हम लोग को। अब एक छोटा सा टर्म है मैग्निफिकेशन, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन बोलें या लीनियर मैग्निफिकेशन बोले, एक ही बात है। लीनियर मैग्निफिकेशन, अब ये क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन वो समझिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को बहुत ज़्यादा बात नहीं है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है ना, इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग m के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो m है ना इज इक्वल टू है h डैश बाई h, ठीक है। और एक और है कि मैग्निफिकेशन जो है ये रेशियो इसका भी है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। अच्छा, u तो ऑलवेज निगेटिव होगा और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन देते नहीं, तो माइनस को ऊपर लिख देंगे। तो ये जो मैग्निफिकेशन है इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, या द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब सोचते हैं इस मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट के हाइट का भी यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के का भी हाइट हम लोग सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, तो सेम यूनिट है, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। v का भी वैल्यू मान लें सेंटीमीटर या मीटर में लिखेंगे, तो u को भी सेंटीमीटर मीटर में लिखेंगे, कट जाएगा ये, तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। अब इस मैग्निफिकेशन से क्या क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए, अगर दो फॉर्मूला है अपने पास में कि m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच भी है और m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी है, तो अगर LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर सकते हैं, और RHS को इक्वल कर देंगे तो एक फॉर्मूला ऐसे बन सकता है क्या कि h डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग तीन गिवन चीज दिया हुआ रहे तो चौथे को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अपने को ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, इमेज का हाइट पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, तो इमेज का हाइट निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले का मैग्निफिकेशन का यूज करके हम लोग इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो और जानकारी है जो मैग्निफिकेशन की मदद से मिलती है, क्या? तो जैसे ये देखिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 का मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट जो है वो सेम है। अच्छा, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज बना है, और ये वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बना है। अच्छा, ये वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का साइज जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एच डैश न्यूमरेटर है, ये 1 का वैल्यू ज़्यादा तभी होगा जब एच डैश का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एच, यानी कि इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 then the height of image will be larger than the height of object, or if the value of magnification is less than 1 that means the height of image is smaller than the height of object, ऐसा बोल सकते हैं। और प्लस माइनस अभी आपको समझ में आ गया कि जो प्लस वैल्यू है ये शो करता है कि ये जो हाइट है इमेज का वो इरेक्ट है, और माइनस वैल्यू शो करता है कि ये इमेज का हाइट जो है वो इन्वर्टेड है। इसी तरह से V और U के रिलेशन से भी अगर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है, तो 1 का मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम है। कैसे सेम है? तो V और U बराबर होगा तभी तो M का वैल्यू 1 आएगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों जो है सेम होगा तो वैल्यू 1 आएगा। लेस देन 1 अगर आता है तो 1 से कम तभी आएगा जब V का वैल्यू कम हो U से, इसका मतलब
ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज नजदीक बना है। मोर देन वन अगर आ रहा है इसका मतलब इमेज ज्यादा दूर बना है और ऑब्जेक्ट नजदीक प्लेस है। और ये वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है, जैसा हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। तो ये मैग्निफिकेशन को हम लोग समझ चुके हैं और इसके अलावा साइन कन्वेंशन को समझ चुके हैं। अब इतने सारे टर्म में से 3 टर्म को अगर हम लोग निकाल लें, u, v और f, तो इनको मिला करके एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? तो 1/v + 1/u = 1/f। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो हम लोग अब इसका डेरिवेशन सीखेंगे, इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है। तो अब हम लोग सीखते हैं मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। आइए समझते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन को। लेकिन इससे पहले कि मिरर फॉर्मूला को डिराइव करें, एक बात याद आ गया। एक जो है हमारे एक सर हैं फिजिक्स वाले, प्रणव सर, वो एक बार क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और पूरे क्लास में पूरा पढ़ा चुके थे, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह टॉपिक खत्म कर दिए थे। फिर बच्चे से एक बार पूछ रहे, एक बच्चे को देख रहे थे, लग रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस बच्चे को खड़ा किया उन्होंने और उनसे पूछा कि क्या समझे ये, इस मिरर फॉर्मूला में तुमको समझ में आ रहा है क्या कि ये u क्या है, v क्या है, f क्या है। तो बच्चे से जब पूछे तो बच्चे ने जवाब दिया, हाँ सर समझ में आ रहा है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है। उन्होंने कहा रहने दो, f का मतलब फ्रीक्वेंसी समझ जाओगे तुम। तो ये u, v और f जो है ये आपकी गलती नहीं है। ये 9th क्लास में जब आप मोशन पढ़ते हैं तो u इनिशियल वेलोसिटी को ही और v फाइनल वेलोसिटी को ही रेफर करता है। तो वो फिजिक्स की गलती है। उस चैप्टर में हम लोग u और v को वेलोसिटी से रेफर करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से रेफर करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर मिरर फॉर्मूला को समझते हैं u और v के लिए। तो मिरर फॉर्मूला को समझने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक कंडीशन बना लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। सपोज कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ये पोल हो गया, पहले से ही जानते हैं हम लोग। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पोजीशन जो है बियॉन्ड सी है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं बियॉन्ड सी पर, और बियॉन्ड सी पर प्लेस करेंगे तो हम लोग इतना रे डायग्राम पढ़े हैं, तो अपने को अब पता है कि इसका इमेज का कहाँ फॉर्मेशन होगा। एक तो एक लाइन जो है फोकस से गुजरेगा, दूसरा एक लाइन जो है सी से गुजरेगा, और यहां बन गया अपना इमेज। ये इमेज बन गया। अब हम लोग साइन कन्वेंशन सीख चुके हैं तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं किसको क्या बोलेंगे। फिर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। देखिए, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, तो इसको f से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के हाइट को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये a है और b है। तो ये इमेज है, इसके हाइट को भी कुछ नाम दे देते हैं, इस इमेज का a डैश b डैश। और ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग h के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए, अगर हम लोग सपोज करें कि इस मिरर का एपर्चर जो है बहुत स्मॉल है, मतलब इसका कर्व बहुत कम है, तो बहुत कम कर्व है, तो लगभग ये लाइन जो है स्ट्रेट ही है, तो स्ट्रेट ही है। तो अगर ये h है तो दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी h होगा। इसका भी हम लोग कुछ इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है यहाँ पर, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे जहाँ स्फेरिकल मिरर पर जहाँ पर आकर के मिल रहा है, तो इसको हम लोग Q पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ये भी h हो गया। हाइट ऑफ इमेज, इसको हम लोग जानते हैं कि h डैश के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब पोल और इमेज के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं v, इमेज डिस्टेंस v कहलाता है। तो पोल और मतलब a डैश और p का डिस्टेंस v हो जाएगा, जबकि पोल और फोकस का डिस्टेंस जो है f है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल में से इतना घटा दे, और ये टोटल डिस्टेंस v है, v में से f घटा दे, तो ये डिस्टेंस v माइनस f हो जाएगा क्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़े थे कि पोल से जितनी डिस्टेंस फोकस की होती है उतना ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। यानी अगर यहाँ पोल से फोकस f है तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होगा, और 2f में से इतना डिस्टेंस जो है वो तो v है, इमेज डिस्टेंस, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 2f माइनस v लिख सकते हैं क्या। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग u के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और u के साइन में से c से लेकर के p तक जो है वो 2f है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस u माइनस 2f हो सकता है क्या? हो ही सकता है, इसको लिख लेंगे हम लोग वैल्यू। बस इतना डिटर्मिनेशन कर लिए। अब हम लोग इसको इसके मदद से ही इस मिरर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो देखिए आपको अभी दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, दो अलग अलग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं एक्चुअली। एक तो ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, जबकि दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा A डैश B डैश C। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? सेम बेस पर बने हुए, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों का बेस सेम है। ये अब वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, इन दोनों ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो भी जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसके साइड का रेशियो। एक हाइट ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का, पहला बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट, तो AB डिवाइडेड बाय इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट A डैश B डैश इज इक्वल टू एक का बेस जो कि AC है डिवाइडेड बाय दूसरे का बेस जो कि A डैश C है। अब इस AB का वैल्यू हम लोग इसका जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। तो AB को हम लोग H बोल सकते हैं, तो AB की जगह हम लोग लिख देते हैं H बाई A डैश B डैश को हम लोग H डैश बोल सकते हैं, तो H डैश लिख दिए। इस तरह से AC का वैल्यू जो है वो है U माइनस 2F, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और A डैश C का वैल्यू जो है वो है 2F माइनस V। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फिर से दो ट्रायंगल सिमिलर यहाँ पर हैं, कौन कौन से? तो एक ट्रायंगल PQF और एक ट्रायंगल A डैश B डैश F। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि अब इन ट्रायंगल PQF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल में फिर से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है तो बराबर ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो PQ है इज डिवाइडेड बाय दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल A डैश B डैश है, उसका जो है साइड का रेशियो इस दूसरे ट्रायंगल के फिर से एक साइड PF और डिवाइडेड बाय इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट बेस A डैश F, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। अब इसका वैल्यू असाइन कर दें तो PQ को H बोल सकते हैं, A डैश B डैश को हम लोग H डैश बोल सकते हैं, फिर से PF को हम लोग F बोल सकते हैं, और A डैश F को हम लोग V माइनस F का वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जरा आप गौर करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का ही LHS इक्वल है। तो जब LHS इक्वल है तो इसके RHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर है, इसलिए RHS को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, U माइनस 2F बाई 2F माइनस V इज इक्वल टू F बाई V माइनस F। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू 2F माइनस V इज इक्वल टू V माइनस F इंटू U माइनस 2F। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो लिख लें थोड़ा सा हम लोग। तो 2F इंटू F, 2F स्क्वायर माइनस V इंटू F, VF इज इक्वल टू V इंटू U, तो UV, V इंटू माइनस 2F, तो माइनस 2VF, U इंटू माइनस F, तो माइनस UF, और माइनस F इंटू माइनस F, तो प्लस 2F स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किए हम लोग, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और उसके रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें से कुछ कटने वाला है क्या? तो हाँ, कट जाएगा। ये 2F स्क्वायर से ये 2F स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा?
ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस माइनस सेम वैल्यू कट जाएगा। तो कटने वाला तो था, कुछ घटने वाला है क्या, तो घटने वाला भी है, कौन सा, तो यहाँ देखिए माइनस वी एफ है और इधर जो है माइनस टू वी एफ, इसको एक तरफ ले आते हैं सिमिलर टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस वी एफ प्लस टू वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। दो तरफ हम लोग इक्वेशन लिख चुके हैं। अब इस मिरर फॉर्मूला में आप गौर कीजिए, तीन टर्म है टोटल, u है, v है और f है। तो दोनों ही इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को हम लोग uv f से डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं ऐसे भी एक इक्वेशन के दोनों साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं आता है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UVF, इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर इसको डिवाइड कर दे तो VF बाई UVF इज इक्वल टू UV माइनस UF बाई UVF। इसका रिजल्ट भी लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग VF बाई UVF इज इक्वल टू, इसको अलग अलग भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, UV बाई UVF माइनस UF बाई UVF। देखते हैं क्या क्या कट सकता है, ये VF कैंसिल, UV कैंसिल और UF से ये UF कट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ बचा 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। अब ये माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, या रीअरेंज करके 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू भी 1 बाई एफ लिख सकते हैं। प्रूव्ड, यही अपने को प्रूव करना था, यही मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मिरर फॉर्मूले को भी डिराइव कर लिया है। अब इन फॉर्मूलों की मदद से कुल मिलाकर के 3 फॉर्मूले ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। दूसरा एक फॉर्मूला छोटा सा था f इक्वल टू आर बाई टू, और तीसरा ये फॉर्मूला हो गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे, तो अगले वीडियो लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा, जिसमें और भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक, अब हम लोग प्लेन मिरर को भी जान चुके हैं, कनकेव को भी जान चुके हैं, कॉन्वेक्स को भी जान चुके हैं। तो एक क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में आता है और ऐसे भी आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोगों को 3 मिरर दे दिया जाए तो बिना उन मिरर्स को टच किए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन कॉन्वेक्स है और कौन प्लेन मिरर है। तो देखिए ऐसे बता सकते हैं, हम लोग तीनों का ही डायग्राम पढ़ चुके हैं। जब हम लोग प्लेन मिरर पढ़े तो उसमें देखे थे हम लोग कि उसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होता है। तो अगर तीनों ही ऑब्जेक्ट के सामने बारी बारी से हम लोग खड़े हो जाए या किसी ऑब्जेक्ट को रखें और देखें कि एक मिरर के सामने जहाँ पर वर्चुअल, इरेक्ट और इक्वल टू ऑब्जेक्ट का बन रहा है इमेज, तो इसका मतलब वो प्लेन मिरर है। कॉन्वेक्स में हम लोगों ने देखा है कि वर्चुअल भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर ऐसा इमेज बन रहा है किसी मिरर के सामने तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। जबकि कॉनकेव में हम लोगों ने एक कंडीशन देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते थे तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता था इमेज। तो ऐसा अगर इमेज बन रहा है तो इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है। तो तीनों में अंतर समझ लीजिए, वर्चुअल, इरेक्ट तो होगा ही, अगर ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर इमेज बन रहा है तो वो प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा इमेज बन रहा है तो वो कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा इमेज बन रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स को, कुछ और भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।